हैंड्स पाकिस्तान, इस नाम से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। इनका मकसद है सेहत को बेहतर बनाना, तालीम को फ़रोग़ देना, गुर्बत के ख़ात्मे और कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने के लिए समाजी इदारों को तरक्की देना। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हैंड्स पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज कुछ बताने का यहाँ पे। प्लेजर सावल, ऑलवेज। अच्छा जी, मुझे पहले ये बताइए कि हैंड्स पाकिस्तान क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है? जी, जैसा कि आपने बताया कि हैंड्स पाकिस्तान एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है। 40 साल से माशाल्लाह मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दूर दराज इलाकों में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू एक बड़े रिनाउन पीडियाट्रिशन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मुल्क के सितारे इम्तियाज़ उनको इसी कारनामे में मिला। उन्होंने ये इदारा कराची से शुरू किया था जो अब पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में फैल चुका है। इसकी तो कोई 33 के करीब ब्रांचेज हैं, 33 बड़े शहरों में। अगर पिछले एक साल की भी हम बात करें तो 2.5 अरब रुपए से ज़ायद की खैरात सदक़ात से लोगों की मदद की गई है, लोगों की इमदाद की गई है, जिसमें तालीम की इमदाद की गई है, बच्चों को यानी स्कूल चला के, स्कूल बना के, फिर सेहत दे के, लोगों को सेहत के दोनों किस्म के काम होते हैं सेहत पे। वर्कर्स के कम्युनिटी बेस्ड वर्कर के ज़रिए भी काम होता है, जिसे हम मारवी वर्कर कहते हैं, और अस्पतालों के ज़रिए भी काम होता है। तकरीबन 16-18 लाख मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है हर साल इन 35 अस्पतालों और 4000 कम्युनिटी बेस्ड वर्कर के ज़रिए। स्कूल जो हमारे तकरीबन 1100 के करीब स्कूल हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज़ायद बच्चा जो है हर साल ग्रेजुएट होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे रोज़गार देने की, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम की, तो एक इंटरेस्ट फ्री माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, कोई 20 करोड़ से ज़ायद का, जिसको तकरीबन हर साल जो है 5 से 10 हज़ार लोगों को गैर मुनाफा बख्श जो है कर्जे दिए जाते हैं और उससे अपना रोज़गार बना लेते हैं। इसी तरह मॉडल कम्युनिटीज़ बनाने में काम हो रहा है कि 25,000 मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें पानी की निकासी आपका भी काम है, घर भी बना के दिए गए हैं। पिछले 10 सालों में हमने कोई 80,000 ख़ानदानों को 1 रूम शेल्टर बना के दिए, एक कमरे का घर बना के दिए। तो ये अल्लाह का करम है कि लोगों की बड़ी मदद है, सपोर्ट है, और हम ये बड़े काम माशाल्लाह कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये भी एक बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला भी कुछ मखसूस हाँ, लोगों को चूज़ करता है। बगैर कुछ नहीं तो डॉक्टर साहब, इन कम्युनिटीज़ की जो आप हेल्प करते हैं तमाम लोगों की, तो इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं? जी हाँ, पूरे हर साल का हमारा बजट डिसाइड होता है कि, और उसकी प्लानिंग होती है कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। हमारे हर साल कोई 80 से 90 प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें बड़े जो इदारे USAID, DFID, UKAID जैसे इदारे भी हमें सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी सपोर्ट है। सिंध गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पंजाब गवर्नमेंट है, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट है, इसी तरह बलूचिस्तान और KP गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलाने पे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलके हम पूरा प्लान करते हैं। फिर उसकी हेड ऑफिस हमारा कराची में, यहाँ पे पूरा प्लान बनता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले लेवल पे हमारे एक मैनेजर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको एग्जीक्यूटिव मैनेजर कहते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके स्टाफ को, कि किस तरह एग्जीक्यूट करना है। फिर हम यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं सारा, क्योंकि IT बेस है, पूरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। एक एक पाई का हिसाब है। आप हमारी सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे देख लेंगे। तो हर शख्स को चाहे वो 5,000 रुपये भी मिले हों, तो वो हैंड्स के पास रिकॉर्ड में आता है कि किस तरह ही मिले, और उसका NIC क्या था, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो उसका घर कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है। तो दूर दराज पिछले साल हमने कोई 16,000 विलेजेस में अपना काम किया। अच्छा, और सिर्फ कोविड की बात कर लें, पिछले साल का जो बारिश का फ्लड आया था, उसमें कोई हमने 82 करोड़ रुपए का माशाल्लाह रिलीफ का काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा माशाल्लाह काम है जो लोगों के ताउन से, और एक बहुत बड़ी टीम है हैंड्स की। हमारे 10,000 के करीब प्रोफेशनल स्टाफ है पाकिस्तान में। तो वो सब मिलके काम करते हैं, तो बड़े आराम से ये काम अब सिस्टमेटिक हो गया है। सही है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि और बहुत सी ऐसी NGOs भी हैं जो यही काम कर रही हैं, लोगों की हेल्प करना, तालीम को फ़रोग़ देना, लेकिन हैंड्स पाकिस्तान उन तमाम NGO से मुख्तलिफ कैसे है? जी, हम इसलिए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं कि हम एक तो बहुत कम शहरी इलाकों में हमारा काम है, और दूर दराज और देही इलाकों में हमारा बहुत ज़्यादा काम है। और दूर दराज इलाकों में काम करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हमारे क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज़ हो गई है, और हम 2 किस्म के काम करते हैं। एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जैसे मैंने बताया कि हम 25,000 कम्युनिटीज़ को डेवलप करके मॉडल कम्युनिटीज़, जिसमें ये बुनियादी हुकूक जिनकी मैंने बात की, उनको वहाँ पहुँचा के करना चाहते हैं। दूसरा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का, पिछले साल 30 डिज़ास्टर्स आए। हमने 30 पिछले सालों में 10 सालों में 30 डिज़ास्टर पाकिस्तान में आ चुके हैं, जिसमें
जलजला भी है, बारिशें भी हैं, सैलाब भी है, चाहे वो नॉर्दर्न चित्राल में हो या ठट्टा सिंध में हो, हम हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और 1 अरब से ज़ायद का जो है तकरीबन हमारा रिलीफ का काम हर साल डिजास्टर 1 अरब से ज़्यादा। जी हाँ, 1 अरब से ज़्यादा। सही सही, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह जनाब। हम मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं हैंड्स पाकिस्तान के बारे में। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है हमें, तो उस दौरान आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से लोगों की हेल्प की? जी हाँ, एक तो क्योंकि जैसे मैंने बताया हम दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, तो सबसे पहले तो ये हुआ था कि कोविड में सब लॉकडाउन लग गए, तो हमें स्पेशल एनओसीज़ फिर हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है हेल्थ और एजुकेशन में, और दूसरी पंजाब हुकूमत ने भी और केपी हुकूमत ने, कि हमारी गाड़ियाँ और स्टाफ मूवमेंट कर सकता था विद ऑल दी प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले तो हमने स्टाफ को प्रोटेक्ट किया, उनके पीपीईज जो हैं प्रोटेक्शन पर्सनली प्रोटेक्टिव जो है इक्विपमेंट दिए गए उनको, ताकि वो अपने आप को सेव कर सकें, मास्क और सैनिटाइज़र और ट्रेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग की। तो उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले अस्पतालों में उस वक्त मसला था, सरकारी अस्पतालों में ख़ास तौर पर। तो सरकारी अस्पतालों में जितने क्वारंटाइन है, कोई 300 के करीब क्वारंटाइन सेंटर सिंध में, और कोई 50 के करीब बलूचिस्तान में, और 50 के करीब पंजाब में, हमने उनको सपोर्ट की। पीपीईस के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए गए उनको, ताकि डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे दी गई। सबसे पहले सबके लिए नई चीज़ थी, हैंड वॉशिंग का उनको अरेंजमेंट कर दिया गया, सैनिटाइज़र दे दिए गए, मास्क दे दिए गए। फिर उनके पैरामेडिक्स को दी गई, और सैनिटरी वर्कर्स जो अस्पतालों में काम करते हैं, जो स्वीपर्स काम करते हैं, उनको भी बेचारों को प्रोटेक्टिव उनको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे थे। सही। तो उनको तो तमाम क्वारंटाइन सेंटर में ये सारे सप्लाईज दिए गए। फिर हमने जैसे कोविड बढ़ा, तो लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी और भूख, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो घरों में बहुत ज़्यादा हो गई ख़ास तौर पे, तो हमने कोई 25,000 लोगों को 3 महीने तक फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, सिंध में, साउथ पंजाब में और बलूचिस्तान में और केपी में, पेशावर और शांगला में। तो फिर उनका कुछ रोज़गार बना, तो फिर हमने वो उसको तो ये सारा इंटरवेंशन कोई 82 करोड़ रुपए का था जो हमने इस अरसे में किया इस कोविड के लिए। सही, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आए तो किस तरह से कांटेक्ट करें आप? जी, जो इंडिविजुअल की शक्ल में आते हैं वो तो हमें मैसेज कर दें, एप्लीकेशन व्हाट्सएप कर दें। हमारी वेबसाइट पे हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, वेबसाइट पे हमारे एड्रेसेस भी हैं, वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भी रखे हुए हैं, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर अवेलेबल है सबके पास, तो फ़ोन के ज़रिए भी आपसे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर हमारे जो लोग हैं वो उनसे एप्लीकेशन, उनके शनाख्ती कार्ड मांग लेते हैं। हम हर एक का रिकॉर्ड ज़रूर रखते हैं, क्योंकि शफाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक का रिकॉर्ड हो और कितना उसको जा रहा है, ऑडिट में आसानी। जी हाँ, ऑडिट में आसानी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक आपका इदारा है जो माजूर लोगों के लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम रन करता है, वो क्या चीज़ है? जी हाँ, डिसेबिलिटी में हैंड्स का बहुत बड़ा काम है। 2 तरह से काम है। एक तो एक बड़ा एडवोकेसी का काम है कि हमने सिंध गवर्नमेंट को डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन लॉ बनाने में सपोर्ट की, उनका पूरा ड्राफ्ट बनाने में सपोर्ट की, फिर उन्होंने पास की, उसके बाद एक डिपार्टमेंट बन गया, फिर बलूचिस्तान असेंबली को में लॉ बनवाया, गिलगित में लॉ बन गया, पंजाब में और केपी में इस पर लॉबी चल रही है। अभी ये लॉ कमेटीज़ के पास है, रिव्यू हो रहा है। सेनेट और असम्बली, नेशनल असम्बली। अब डिसेबिलिटी का होता है कि उसमें एक्सेसिबिलिटी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी व्हील चेयर बिल्डिंगों में जा सके। दुनिया में तो बड़ा है कि सारे सिस्टम बने हुए हैं, बसों में भी व्हील चेयर जा सकती है, इंटरनेशनली बाकायदा रैंप्स बने हुए हैं, हर जगह बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं देखा जाता, तो वो बेचारे घरों में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सही। तो आप यकीन करेंगी, नेशनल असम्बली का ऑडिट कराया स्पीकर के साथ मिलके, सेनेट का ऑडिट कराया स्पीकर के साथ, उनको एक्सेसिबल किया है। चीफ मिनिस्टर हाउस सिंध, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया, सीएम साहब ने, उन्होंने अपनी बिल्डिंग का ऑडिट करवाया और वो इसको एक्सेसिबल कर दिया है। तो ये लॉ के अंडर अब ये इतने ज़्यादा हो गया। दूसरा ये है हमारा सर्विसेज वाला, हमने इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर मॉडल के तौर पे बनाए हैं। कराची में इधर नुमाइश के करीब इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, जिसे माजूर अफराद ही चलाते हैं। वो माजूर हैं लेकिन बहुत वेल ट्रेंड और एजुकेटेड लोग हैं, वो खुद चलाते हैं। उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो, उनको गाड़ियाँ दी हुई हैं, उनको व्हील चेयर्स, उनकी बिल्डिंग दी हुई है, और वो जाते हैं रोज़ाना घर से, अपने ऑफिस से निकल के उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो घरों में डिसेबल
घरों में कमरों में बंद है, उनको वो बाहर निकाल के लाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह इंडिपेंडेंटली रहा जा सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है यानी उसमें ये कि टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, बिस्तर पे कैसे जाना है, आपको किचन में कुकिंग कैसे करनी है डिसेबल होने के बावजूद। वाह तो माशाल्लाह। ये अब उनके मुताबिक उनके डिवाइसेस जो हैं उनको आलात चाहिए होते हैं, किसी को हेयरिंग के लिए चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को क्रचेस बैसाखियाँ चाहिए, इस तरह की तो उसे इक्विपमेंट दिए जाते हैं ताकि ये 2-3 महीने में ये लोग बड़े एम्पावर्ड हो जाते हैं। फिर इनकी जॉब की ट्रेनिंग हो जाती है कि वो कोई वेल्डिंग का काम सीख रहा है, कोई मैकेनिकल काम सीख रहा है, कोई और स्टिचिंग की औरतें हैं तो स्टिचिंग का काम, यानी इंडिपेंडेंटली वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, ताकि घरों पे बोझ ना बने। तो ये सेंटर कराची में है, हैदराबाद में है, हमारा मुल्तान में है, इस्लामाबाद में। तो ये बड़ा माशाल्लाह, इसको भी हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मदद करें ताकि ज़्यादा शहरों में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बन सके। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो लोग साहिब इस्ताअत हैं वो आपकी मदद करना चाहें तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में एक माजूर को 3 महीने की ट्रेन करने के लिए को हमें 30,000 के करीब रकम दरकार होती है। 10-10 हज़ार रुपये महीना उसमें ख़र्चा आता है, तो वो हमें कोई दे सकता है। हम घर बना के देते हैं गरीबों को, तो कोई 1.5 से 2 लाख रुपए का 1 रूम शेल्टर बना के दे सकते हैं। फिर हम अगर उसको पानी निकासी आपका है तो हम कुआं खुदवा के, हैंडपम्प लगा के, और इस तरह रोज़गार देना है तो किसी को 20 से 25 हज़ार में रोज़गार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच जनाब। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।